बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मॉलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। बज़्म महरवी में आज जो निशस्त आपके साथ होगी उसमें हम बात करेंगे दांतों का टेढ़ापन। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बच्चों में, बड़ों में दांत जो है वो टेढ़े हो जाते हैं और उसके लिए हम कई सारे जतन करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। और हम सिर्फ दांतों की सफाई के लिए जो है वो हम टूथपेस्ट और ब्रश तक पहुंच गए। और जब से आप यकीन करें, गौर कीजिएगा कि जब से हम टूथपेस्ट और ब्रश करना शुरू हुए तब से देख लीजिए कि हमारे यहाँ डेंटल डॉक्टर और उसके बाद डेंटल हॉस्पिटल और डेंटल मेडिकल कॉलेज और उससे रेलेवेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो कुछ भी है वो आप देख लें कि कितना ज्यादा हो गया। क्योंकि ये टूथपेस्ट जो होते हैं इनके अंदर भी बेशुमार स्टीरॉइड्स और कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे मसूड़ों का, हमारे दांतों का बिल्कुल खाना खराब करते हैं। इसी तरह मसूड़ों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो बायस से मैदा, यानी मुंह के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएंगी, मुंह का पक जाना, मुंह के अंदर छाले बनना, मुंह के अंदर दाने बन जाना, जुबान का पक जाना, मसूड़ों का खराब होना, इनसे खून आना और फिर मसूड़े कमजोर होंगे तो दांत हिलेंगे, ये सब कुछ तेजाबियत और मैदा की वजह से होता है। और हम उन खराबियों को ठीक करने के बजाय, यानी रूट कॉज मैदा है तो उसको ठीक करने के बजाय हम जाके दांतों वाले डॉक्टर से जाके जो दवाइयां खा रहे होते हैं वो हमारे मैदे और जिगर को मजीद नुकसान करती हैं और हमारे मामलात मजीद बिगड़ते चले जाते हैं। सो इसलिए हमें जो आज का टॉपिक है इसको बड़ा खूबसूरती से जो है हमने आपके लिए तैयार किया है और उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक भी पहले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी तरह से पसंद आएगा और आप इसको जो है इससे भरपूर फायदा भी हासिल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। खवातीन दातन किया करती थी, लेकिन हमने वो सारे कुदरती तरीके छोड़कर हम जो है वो आए, पहले सबसे पहले मंजन पे आए और मंजन से हम टूथपेस्ट पे और उसके बाद फिर ब्रश हमारे हाथों में आ गए और हमने अपने मुंह, दांतों का और उनका जो बेड़ा बुरा हाल किया वो सबके सामने है। तो चलें आइए चलते हैं बिला तमीद हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। दोस्तों, टेढ़े मेढ़े दांत, टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं ये सदियों पुरानी शिकायत है। एहराम मिस्र से बरामद होने वाले कई हनूद शुदा लाशें इस बात की गवाह है कि 1000 साल कबल मसीह में भी टेढ़े मेढ़े दांतों को दुरुस्त करने के जतन जो है वो किए जाते थे। 25 साल कबल अज मसीह के एक यूनानी मौलवी ने लिखा था कि इन दांतों की इस्लाह उंगली के दबाव से की जा सकती है। दांतों की इस्लाह अब एक बाकायदा फन बन गया। तिब्बे जदीद ने इसे आर्थोडेंशिया जो है वो कहा। आर्थो के मायने ठीक या दुरुस्त के हैं और डॉन के मायने दांत के हैं। इसका माहिर यानी दांतों की इस्लाह करने वाला आर्थोडेंटिक डॉक्टर जो है वो कहलाता है और बिल अमूम दबाव से ही दांत ठीक किए जाते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में इस इल्म में दिलचस्पी ज्यादा ली जाने लगी और इस दौर में दांतों की इस्लाह पट्टियों, बंधनों और शिकंजों यानी ब्रेसेस के जरिए से करने के सिलसिले में कई मालूमाती मकाले जो थे वो लिखे गए। उसके बाद इन बंधनों की तैयारी और इस्तेमालात और इसकी शक्ल वज़ा में तब्दीलियों का एक सिलसिला चल निकला। अब उन्हें इसके माहिर वसी पैमाने पर इस्लाह दंदान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके जरिए से दांत सीधे और बाकायदा बनाकर मुस्कुराहट को दिल आवेज और खूबसूरत बनाया जा रहा है। मिसवाक के सिलसिले में ये बात सदियों से तस्लीम की जाती है कि इसके इब्तदाई उम्र से सही और बाशऊर इस्तेमाल के जरिए से बेढंगे दांत धीरे धीरे ठीक किए जा सकते हैं। दांत टेढ़े होते क्यों हैं दोस्तों? इसके कई असबाब हो सकते हैं, जिसकी एक बुनियादी वजह जबड़े में जगह की कमी होती है और ये सूरत हाल उस वक्त पेश आती है कि जब जबड़े के लिहाज से दांत बहुत बड़े होते हैं या फिर जब जायद दांतों की वजह से उनमें खला वगैरह समाने की जगह नहीं मिलती
यानी जब जबड़े में ज्यादा दांत निकल आते हैं। मुस्तकिल निजाम दंदान या दंदानियत में 32 दांत होते हैं। ये दांत मुख्तलिफ औकात में निकलते हैं। जब जगह कम होती है तो बाद में निकलने वाले दांत जबड़े की कौस में गोया बेटकाना बनकर रह जाते हैं। अक्सर औकात दोस्तों कचलियां बेठिकाना हो जाती हैं कि ये काटने या कुतरने वाले और दाढ़ों से मुत्तसिल दांतों के बाद निकलती हैं। सबसे आखिर में अकल दाढ़ें निकलती हैं और जगह की कमी की वजह से ये गोया फंस कर रह जाती हैं। कच्ची या दूध की कचलियां जल्दी गिर जाती हैं तो इसकी जगह निकलने वाली पक्की या मुस्तकिल कचलियों को उनकी मुकम्मल जगह नहीं मिलती। उसके नतीजे में वो दाढ़ से लगे दांतों की जगह ले लेती हैं और यूं ये अपनी जगह से महरूम हो जाते हैं और उनके सिरे टेढ़े हो जाते हैं। दांत गिर जाने से भी दांत के साथी दांत जो है वो दांत गिर जाने से भी साथ के दांत मुड़ जाते हैं और मुखालिफ समत की दांत ज्यादा जगह घेर लेते हैं। जो बच्चे तवील अरसा तक अंगूठा चूसते हैं या जिन्हें नादान माएं जरूरत के बगैर ज्यादा मुद्दत तक बोतल पिलाती या चूसनियां मुंह में दिए रखती हैं यानी फीडर वगैरह, तो उसकी वजह से भी उनके खास तौर पर सामने के दांत ऊपर या बाहर की तरफ उठ जाते हैं। इस तरह ऊपर या नीचे के कुतरने वाले दांत आपस में मिल नहीं पाते। बोतल या यानी फीडर या चूसनी पिलाने की आदत कुतरने वाले पक्के दांतों के निकलने यानी 6 साल की उम्र से पहले खत्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा दोस्तों दांतों में खला जो होता है वो भी आ जाता है, दांतों में खला बन जाता है। तो आइए जरा देखते हैं कि दांतों में खला जो है वो क्यों बनता है। 1 से 5 साल की उम्र तक दूध के दांतों के दरमियान खला कुदरती होता है क्योंकि ये दांत छोटे होते हैं। 7 से 10 साल की उम्र तक बच्चों के सामने के दांतों में जगह या खला जो है वो रहता है और ये मामूल के मुताबिक होता है क्योंकि अभी कचलियां निकलनी बाकी रहती हैं और उनके निकलने के बाद ये खला या गैप जो है वो धीरे धीरे भर जाता है। खला की मौजूदगी के दोस्तों कई असबाब और अवामल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनके खला के असबाब और कॉजेस, इसके फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं। तो आइए हम आपको जरा उसको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। दांतों का छोटा होना या उनका नकीला होना। आम इस्लाम में ऐसे छोटे नकीले दांतों को चूहे के दांत कहते हैं। दांत तो आम साइज के हों लेकिन जबड़ा बड़ा हो तो ऐसी सूरत में भी दांतों के दरमियान गैप रह जाता है। अंगूठा या होंठ चूसते रहने से सामने के दांतों के ऊपर उठ जाने से भी खला पैदा हो जाता है। ऊपर के होंठ को मसूड़ों से मिलाने वाला मोटा गोश्त जो काटने वाले दांतों के दरमियान होता है उन्हें एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता। बाज़ औक़ात ये होता है कि सामने के दांतों के पीछे मौजूद पोशीदा दांत की वजह से भी काटने या कुतरने वाले दांत जो है वो अलग अलग रहते हैं। तरतीब से जमे सीधे दांत मुस्कुराहट में जान डाल देते हैं और उनका साफ रखना भी आसान होता है, लेकिन दोनों जबड़ों में अपनी अपनी जगह जमे हुए जो सीधे दांत हैं 3 तरह से बेढंगे और बेतरतीब हो सकते हैं। एक तो अगर दोनों जबड़ों में यकसानियत ना हो जिसकी वजह से दांत बाहर को निकले होते हैं। दूसरे उसकी वजह से नीचे और ऊपर के दांत बेतरतीब होते हैं। तीसरे निचले दांत ऊपर के दांतों के बिल्कुल नीचे नहीं होते बल्कि हटे होते हैं। दांत बाहर को निकले होने की सूरत में ऊपर के कुतरने वाले दांत निचले कुतरने वाले दांतों से आगे बढ़े हुए होते हैं, जिसके असबाब आप जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आप इसको देख रहे हैं कि सामने निकले हुए दांतों के जख्मी होने और टूटने का इम्कान भी ज्यादा रहता है। यानी जबड़ों का टेढ़ापन भी हो सकता है, यानी दोनों जबड़े जो हैं वो अपनी अलाइनमेंट के मुताबिक यानी उनकी अलाइनमेंट जो है वो खराब हो चुकी होती है और जब ऊपर और नीचे वाला जबड़ा एक दूसरे के ऊपर ऐसे आते हैं जैसे हम चबाते हुए बात करते हुए, तो फिर अगर उनकी अलाइनमेंट में फर्क हो और उसकी वजह हमारे जबड़े के असाब और उजलात उनमें खराबी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है ना वो बैलेंसमेंट नहीं रहती, इनबैलेंस हो चुके होते हैं। दूसरी सूरत में ऊपर के कुतरने वाले दांत निचले दांतों के ऊपर नहीं होते, जिसकी वजह जबड़े की साख्त होती है। दोनों जबड़े एक तरतीब में ना हो तो ये सूरत पेश आती है।
ये फर्क ज्यादा हो तो दांत मसूड़ों को काटने लगते हैं। ऐसी सूरत में उनकी इस्लाह जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि मसूड़ों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तीसरी सूरत में या तो ऊपर का जबड़ा निचले जबड़े से चौड़ाई में छोटा होता है या फिर निचले की चौड़ाई उस हद तक कम होती है कि ऊपर और नीचे के दांतों में तालमेल ही नहीं बन होता। ऐसी सूरत में भी इलाज का कम उम्र में कराना बहुत जरूरी होता है। इसमें ऐसे शिकंजे लगाए जाते हैं जिनको हम ब्रेसेस कहते हैं, जिनके दबाव से हड्डी फैलती है और रफ्ता रफ्ता दोनों जबड़ों में मिलाप मुमकिन हो जाता है। बड़ी उम्र में ये इलाज जरा थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके इलाज का जो है वो बेहतरीन वक्त जो है वो क्या होता है, किस वक्त इसका इलाज जो है वो करा लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा और फायदेमंद होता है। बेढंगे जबड़ों और दांतों की इस्लाह बाज़ औक़ात 8 साल की उम्र में जरूरी होती है। सच तो ये है कि इस सूरत हाल का अंदाजा होते ही फौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। हाँ, अगर जबड़े हम आहंग हों तो पूरे दांत निकलने के बाद यानी 11 से 13 साल की उम्र में इलाज कराना चाहिए। इलाज की मुद्दत मसले की नौइयत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। टेढ़े मेढ़े दांतों की दुरुस्तगी में 2 साल लग सकते हैं और अगर जबड़ों की इस्लाह जरूरी हो तो 10 बरस से ज्यादा मुद्दत दरकार हो सकती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दांत की लचक और हरकत। दांत बहुत सख्त होते हैं लेकिन ये जब अपनी जगह मसूड़ों के मजबूत बंधनों की वजह से जबड़े की हड्डी में जमे रहते हैं और ये हड्डी पत्थर या लोहे की तरह बिल्कुल सख्त नहीं होती। दबाव पड़ने से इसमें तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल लचकदार टहनी की तरह कि वो झुक और मुड़ सकती है। दांत पर मुसलसल दबाव पड़ने से दांतों को जकड़े हुए पट्टे फैलने लगते हैं और इस तरह दांत दबाव की मुखालिफ समत में झुकने मुड़ने लगते हैं। दांत के दबाव का असर हड्डी पर भी होता है। इसमें दोस्तों जज्ब होने वाले ग़िज़ाई अज्जा यानी कैल्शियम वगैरह हड्डी की मतलूबा समत में नमू करने लगते हैं और दांत भी मुड़ते और रुख बदलते जाते हैं। ये रफ्तार 1 मिलीमीटर फी महीना होती है। दांतों को मुख्तलिफ समतों में मोड़ना मुमकिन होता है, अलबत्ता ज्यादा जड़ों वाले दांत मसलन दाढ़ें सुस्त रफ्तार और मुश्किल से मुड़ती हैं। बड़ी उम्र वालों की हड्डियां भी ज्यादा दबेज और मोटी होती हैं और इनमें खून की रगें भी कम होती हैं, इसलिए दांतों की हरकत की रफ्तार में सुस्त होती है। इसके बावजूद दोस्तों इस सिलसिले में उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, यानी बड़ी उम्र वाले भी अपने दांतों और जबड़ों की इस्लाह, दांत तमाम जिंदगी खिसकते रहते हैं, खास तौर पर मुंह की उंगली समत में, इसलिए इन्हें इनकी इख्तियार करदा सिमत की बजाय मुखालिफ समत में खिसकाना या मोड़ना ज्यादा आसान होता है। इसी तरह दांत उसकी मुखालिफ समत में वाक़े दांत की तरफ भी निकलते हैं और बढ़ते हुए बच्चों में ये अमल ज्यादा तेज होता है, इसलिए बढ़ती उम्र में ये इलाज ज्यादा मुअस्सर साबित होता है। दांतों की इस्लाह के लिए मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें कॉइल या रबर की लचकदार पच्चियां, रबर बैंड और स्प्रिंग शामिल हैं। इसी तरह सख्त तार के शिकंजे या सांचे में कसा हुआ दांत मतलूबा रुख में मुड़ता है। दांतों में ब्रैकेट लगाकर उन्हें मतलूबा रुख में मोड़ा जा सकता है, आगे भी पीछे भी और ऊपर भी। ब्रैकेट सीधा हो तो उसमें बंधा हुआ दांत भी रफ्ता रफ्ता सीधा हो जाएगा। दांतों के खला के लिए 2 ब्रैकेटों के दरमियान लचकदार पट्टी लगाकर उसके दबाव के जरिए से उन्हें करीब लाया जाता है। इसी तरह बहुत करीब जुड़े दांतों को जरूरत के मुताबिक हटाने के लिए स्प्रिंग से काम लिया जाता है, यूं फासला पैदा हो जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम इसकी पेचीदगियां, यानी दांतों की ये जो मसाइल अभी हम बयान कर रहे हैं उसकी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं। शिकंजों में ग़िज़ाई ज़र्रात फंस जाते हैं, इसलिए दांतों की सफाई पर भरपूर तवज्जो देना जरूरी होता है। उसी तरह मीठी अशिया के ज्यादा इस्तेमाल से बचना जरूरी होता है, वरना दांतों में कीड़ा लग जाता है। शुरू में दांत पर सफेद पत्तियां बनती हैं और फिर यही सुराख हो जाते हैं जिसका मुंह स्याह होता है। इसके अलावा दौरान इलाज दांतों के किसी अच्छे लोशन, खास तौर पर फ्लोराइड लोशन या नीम के जुशांदे का बाकायदा इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। इसी तरह शिकंजों के अतराफ पिलाक भी जमा नहीं होने चाहिए, इससे मसूड़ों में वरम और
पीप होता है। हम ऊपर दबाव से मसूड़ों की हड्डी में, दांतों की जबड़ों में भी कैल्शियम वगैरह के जज़ब होने की रफ्तार में इजाफा हो सकता है और वो 1 से 2 मिलीमीटर तक बढ़ सकती हैं। इन मसाइल के अलावा शिकंजे लगाने से दर्द भी होता है जो 2-3 दिन बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है, और जब भी शिकंजा कसा जाता है दांतों में तकलीफ होती है, लेकिन अक्सर मरीज इसे बर्दाश्त कर लेते हैं। दांतों की इस्लाह के लिए इतनी बर्दाश्त तो होनी चाहिए। मालिश खुद भी शिकंजे कम कसने की कोशिश करता है ताकि ज़ेरे इलाज जो मरीज है उसको तकलीफ कम हो, लेकिन इस तरह दांतों की इस्लाह की रफ्तार कम होती है। आखिर में दोस्तों आपको एक बात बताता चलूं, याद रखिएगा, दांत दोबारा अपनी पहली वाली हालत या पोजीशन पर धीरे धीरे वापस जाने की कोशिश भी करते हैं। इसके लिए मालिज उन्हें ऐसी रकावटी सांचों में रखता है जो बिलअमूम नजर नहीं आते। इस रुझान के खत्म होने पर उन्हें अलग किया जाता है। टेढ़े मेढ़े दांतों से मुस्कुराहट ही मुतासर नहीं होती, उनकी सफाई भी मुश्किल रहती है। इसलिए सहूलत और खिदमात दस्तयाब हो तो इसकी इस्लाह जरूर कर लेनी चाहिए। खास तौर पर लड़कियों के लिए ऐसे दांतों का ठीक कराना बहुत जरूरी होता है। बेढंगे दांत एहसास से कमतरी का सबब भी बनते हैं। ऐसे बच्चों को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है जिससे उनकी शख्सियत पर मनफी असरात जो है वो भी मुरतब होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको करता चलूं कि कभी भी किसी भी मामले में जहां पे उसके कोई ऐसा फिजिकल कोई प्रॉब्लम हमें नजर आए, किसी में भी, वो खा दांतों का टेढ़ापन हो या एड़ी का दर्द या लंगड़ापन हो या शटीका की वजह से मरीज लंगड़ा के चलता हो या कोई भी ऐसा फॉल्ट जो है वो लाइफ में कभी भी किसी को भी आ सकता है, तो ऐसी सूरत में दोस्तों हमें किसी को भी जो है वो उसके कोई नाम को बिगाड़ कर उसको कोई ऐसा टीज करते हुए जुमले के साथ हमें उसको कभी भी नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि ये डरना चाहिए कि ऐसा कोई भी मामला या उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक कोई बड़ा मामला हमारे साथ भी हो सकता है। सो इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि कोई दूसरा हमारे उन जुमलों की वजह से एहसास से कमतरी का शिकार हो। इसके साथ ही अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मालिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को आज की बज़्म मेहरवी में दांतों के टेढ़ापन के एपिसोड के साथ इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने इससे भरपूर नॉलेज और इस्तेफादा हासिल किया होगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।